जो भी दर्शक श्रोता माऊली जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हैं, ईश्वर आपकी अभिलाषा पूर्ण करेगा। समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली है आपकी। सदगुरु माता सदैव आपके साथ रहेगी। इन पोथी की कथाएं, ये पोथी वाचन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो भाविक भक्त हैं, जिनके मन में ये अभिलाषा है कि हमारी ये मनोकामना है, मैं फला परीक्षा में पास होना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी होना चाहिए, मेरी बेटी परीक्षा में पास होना चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए, मेरी रोजी रोटी में बरकत होना चाहिए, ये निर्धनता की दंश पीड़ा से भगवान हमें उबार दे। ऐसे भाव रखने वाले जिनकी इच्छाएं कुछ है, जिन्हें चाहिए परमात्मा से, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं पोथी का वाचन करूं और साईनाथ महाराज के जीवनी के 52 अध्याय, पोथी में 52 अध्याय, द्वारका माई में इनकी पोथी लिखी गई है और उस द्वारका माई के 52 द्वार है। 52 द्वार को अपने को प्रणाम करना है, 52 खंबे से भेंट करना है। आपकी जो भी सदगुरु माता है, ये सदगुरु माता जो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जिनकी ईश्वर से बात होती है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है, ये शरीर से अलग होते हैं लेकिन ये एक ही होते हैं। मैं अपने सदगुरु के सामने समस्त संतों की जीवनी सुना के आता हूँ, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ही है। मेरे अंदर मैं और तू का भेदभाव समाप्त कर दिया हूँ और मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आपके अंदर से भी ये मैं तू का भेदभाव समाप्त करो। अगर मन में अंतर है तो क्या प्राप्त होगा आपको? मन में विविधता है, एकाग्रता नहीं है, एक निष्ठता नहीं है, शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, परमात्मा को एक नहीं समझना। साईनाथ महाराज ने ये बोला कि मालिक एक है, रूप अनेक है, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, बहुदेवों का पूजन करना अपने सनातन धर्म की पद्धति। सबका आनंद लो, मामा के घर का आनंद लो, फुआ के घर के आनंद लो, मौसिया के घर के आनंद लो, भाई के घर के आनंद लो, बेटी के घर के आनंद लो, सब जगह जाओ और सब जगह जाने में बहुत बहुत आनंद, सब एक है, मानते हैं। लेकिन अलग अलग नामों से भी अगर ने पूजा कर लिए तो परमात्मा तो एक है, वो तो समझता है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आपके भाव में पवित्रता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि सदगुरु की जो जीवनी है साईनाथ महाराज की, इसके 52 स्वर्ण कलश, 52 अध्याय, 52 चैप्टर, 52 द्वार है, 52 खंबे हैं, स्तंभ है, जो आड़ी है उनसे प्रेम करना है। और 52 अध्याय की जो पोथी पढ़कर उसका उद्यापन करो, प्रेम पूर्वक पूजन करो, प्रसाद बांटो, गरीबों को खिलाओ, लाचारों की मदद करो, भूखे प्राणियों को खिलाते रहो और भेद दृष्टि और ईर्ष्या भाव तो निकाल ही दो। अगर लेस मात्र भी भेद दृष्टि और ईर्ष्या भाव है तो साधक को कुछ भी नहीं मिलता। हे बेटा बेटी, 4 अध्याय की पोथी हो गई, 4 कलश आपने प्राप्त कर लिए सदगुरु माता के। आपकी जो भी सदगुरु माता, मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि आपके भगवान को, तुम्हारे भगवान ही मेरे भगवान, मैं उनसे दूर नहीं हूं, मैं उनके पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे सदगुरु और आप में क्या भिन्नता है। सिया राम मैं सब जग जाने, आप तो सबके अंदर है। मैं ये पोथी पढ़ना चाहता हूँ, मेरी ये अभिलाषा है और मैं उद्यापन करना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। 4 कलश आपने प्राप्त कर लिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों से मैं ये माथा नहीं उठाना चाहता। सौभाग्यशाली चरण है आपके, क्योंकि आपके कारण मुझे प्रेरणा मिली है कि कथाएं कहो, सत्य
पर ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए कुछ कहो, तब ये वाचन हो रहा है। सदगुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कई दिन श्री हरि के नाम लो, राम रट लगाओ। ईश्वर नाम का अखंड स्मरण करने के बाद वो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु से मिलाते हैं। और जो भी आपके आत्मज्ञानी सदगुरु है वही गोविंद से मिलाएंगे। और ज्ञान आने में उन्हीं के अंदर गोविंद दिखेंगे, तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और जाते भी हो तो कोई चीज नहीं, अपने गुरु का धाम देखो, सब अपने गुरु है। गुरुमय है ये संसार। जैसे के ऐसे भाव रहेंगे उसकी अभिलाषा तुरंत पूर्ण होगी। आप बड़े भाग्यशाली, आपको सदगुरु मिल रहे हैं द्वार पर, आपके घर बैठे आपके कष्ट दूर होने वाले। आपने ये जान लिया कि भगवान का अवतार कब होता है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का पतन होने लगता है, लोग अधः पतन की ओर जाने लगते हैं, चारों वर्ण के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। श्री हरि की माया के कुचक्र के कारण ज्ञानी लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। जब ब्राह्मण अपने धर्म और दायित्व को भूल जाता है, अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। धन, संतान, स्त्री, ऐश्वर्य सब कुछ उन्हीं को मानने लगते हैं। कामनी, कीर्ति, काचन इसमें लिप्त रहते हैं। केवल माया में वसूभूत होकर संसार में उलझकर भगवान सत्य पर ब्रह्म स्वरूप की शिक्षा न देकर आपस में लड़ने लगते। तब भगवान अवतार लेते और संतों का भी अवतार होता है। कबीरदास जी का अवतार हुआ, प्रकट हुए बाल। नामदेव का प्रकट हुए बाल रूप में। साईनाथ महाराज 17 से 20 वर्ष की उम्र, लगभग 17 वर्ष से उम्र उनकी अधिक थी, क्योंकि 12 वर्ष तो उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे तप किया है। जब उनकी साधना पूरी हो गई तब ऊपर आए थे। और उस प्रारंभिक जीवन को दासगणु महाराज का रिसर्च, नरसिम्हा स्वामी का रिसर्च जो पाथर्डी ग्राम को गए थे बता दिया। 5 साल का बालक ईंट को लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे उसने साधना की, अपने गुरु से प्रेम किया। और इतना प्रेम आगे की कथाएं में आएगा। साईनाथ बताते हैं कि हमारा आध्यात्मिक केंद्र के बराबर सौंदर्य का सारे मनोरम दृश्य तो वहां के लिए नतमस्तक थे। मेरे गुरु की पाठशाला से अच्छी पाठशाला मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं आठों पैर उनके चेहरे को निहारता रहता था और 4 दीपक जलाकर उनकी आराधना करते रहता। और उन्होंने भी मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हमेशा मुझे अपने हृदय से चिपकाए रहते थे, कलेजे से चिपकाए रहते थे। कछुई का उदाहरण दिया उन्होंने, पक्षियों का उदाहरण दिया उन्होंने, माता का उदाहरण दिया। जिस तरह माता शिशु का पालन करती वैसा पालन करे। कपड़ा, अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होने दी। 8 पहर मैं आध्यात्मिक केंद्र के मैं अपने गुरु की सेवा करता था। मुझे बहुत आनंद आता था। मैं आनंद से परमानंद की ओर जाता था। मुझे दिन के उजाले के समान सभी वस्तुएं दिखाई देती थी। सारा संसार मेरे लिए तेजोमय हो गया था। एक ब्रह्म के अलावा मुझे दूसरा ब्रह्म कोई दिखाई ही नहीं दिया। ब्रह्म तो एक ही है, वो ही सबके अंदर वास करता है। लेकिन किसी को ज्ञान रहता है, किसी को ज्ञान नहीं रहता। अज्ञानी को ही ज्ञान दिया जाता है। ऐसी साधना 12 वर्ष करने के बाद साईनाथ महाराज ऊपर प्रकट हुए, और वो भी साधनारत अवस्था में। नाना चौबदार की माने थे। उसी समय खंडोबा देव भी आ गए। गांव के लोग इकट्ठे हुए, कुदाली बुलवाई गई, खोदो गद्दा। खोदे तो 4 दिए मिले जलते हुए, 1 ईंट मिली पत्थर के नीचे, फूल की मालाएं मिली, गौमुखी गुफा मिली। फिर इस बालक से पूछा गया कि ये सब क्या है।
तो उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ये मेरे गुरु का स्थान है, इसे वैसे ही ढक दीजिए। ये होती है गुरु की सेवा। और साईं सच्चरित्र में 17 वर्ष के बाद की कहानी लिखी है, और इसके पहले की कहानी दासगणु महाराज ने लिखी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कैसे नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे। ये सब गुरु कृपा है, और गुरु कृपा के कारण ही आप कथाएं सुन रहे हैं। आपके ऊपर भी सदगुरु की कृपा है। ईश्वर की कृपा से सच्चे सदगुरु मिलते हैं, और सच्चे सदगुरु से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। और किसमें दर्शन होते हैं? सदगुरु में होते, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम ईश्वर और सदगुरु को अलग अलग समझते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार साईनाथ महाराज वहां प्रकट हुए। 1-2 साल वहीं पर बाईजा माई ने उन्होंने उनको भोजन कराया। जंगल में ढूंढ ढूंढ के भोजन कराती थी। साईनाथ महाराज से उनका बहुत प्रेम हो गया था। उनके घर में 10-12 बार भिक्षा मांगने जाते थे। और फिर अचानक अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गया। अब वो यहां दोबारा आना चाहते हैं। पहले की कहानी तो गुप्त रहस्य है। 17 वर्ष की उम्र में प्रकट हुए, और उसके पहले की कहानी गुप्त है, जो साईं चरित्र में वर्णित नहीं है। धूप गांव के जंगल में चले जाते हो। चांद पाटिल धूप गांव का अधिकारी, एक धनी यवन जाति का मुस्लिम, जिसकी प्रिय घोड़ी 2 महीने से घूम गई थी, और वो ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा उन्होंने। लेकिन साईनाथ महाराज को यहां आना था शिरडी, फिर वापस लीला तो देखो जरा। बेचारा निराश उदास, चेहरा उतरा हुआ, जिस तरह खोए हुए राजकुमार को राजा ढूंढता था, ऐसा वो घोड़ी को ढूंढता था। प्राणियों से प्रेम भी हो जाता तो फिर छूटता नहीं। जंगल में घूम रहा था वो, और बाबा ने उसकी उदासी देखी तो उसे बुलाया, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? ये कैसी उदासी, चेहरे पे कैसी चिंता, ये जीन कैसे टंगी तुम्हारे कांधे पर? तब बड़े प्रेम से बोलता, बाबा मेरी घोड़ी घूम गई है, बड़ी प्रिय घोड़ी थी, मैं उसे बहुत चाहता था, और 2 महीने से घूम रहा हूं, मुझे मेरी घोड़ी नहीं मिल रही। आदमी को 2-4 दिन घोड़ी नहीं मिलती तो नहीं घूमता, वो प्राणियों से छुटकारा पा लेता, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा था उनका जीना मुश्किल हो गया था, इतना चाहते थे वो घोड़ी। और साईनाथ महाराज को तो लीला बनाना था ना, फिर से शिरडी जाना है उनको, तो घोड़ी घूम गई। फिर साईनाथ महाराज ने बोले कि थोड़ा नाले की तरफ जाके देखो, तो उनकी घोड़ी मिल गई। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उस घोड़ी को लेके आए साईनाथ महाराज। जब तक उनकी चिलम तैयार हो गई, 2 चीज की आवश्यकता थी, एक तो अंगारे की, और एक तो जो फिल्टर लगाते हैं वो साफी गीला करने की। उन्होंने पहले सटका को प्रवेश किया धरती में, तो अंगारे निकल गए। अंगारे को जलम पे रखे, साफी गीला करने के लिए पानी चाहिए, तो सटका डाले जमीन में, तो पानी की धार लग गई, तेज वेग से बहने लगी, उसमें साफी गीली गई। वह मुस्लिम जो है, जिसे लोग चांद मियाँ बोलते रहते, चांद पाटिल है, वो मुस्लिम है। वो साईनाथ महाराज अलग हैं। उनके माथे पे जो बंदी रहती थी, जिनके कारण उन्हें मुसलमान समझते थे लोग, और हिंदू मुसलमान से लेना देना कभी भेद मत समझो, अपने को कोई मतलब नहीं होता। उनके गुरु ने बांधी वो पगड़ी, और पूरी शक्ति स्थानांतरित की। और गुरु भी कौन? गोपाल राव देशमुख, शिवाजी महाराज का दायित्व संभालने वाले, वो गुरु जी थे उन।
उन्होंने इस बालक से प्रेम किया। जब उन्होंने देह त्याग दी थी, पूरी शक्ति इनको स्थानांतरित की उन्होंने, और फिर देह त्याग दी गोदावरी के तट पर। और जिस ईंट से उनको मारा गया था उस बालक को, वो गुरु के सर पे लगी थी, वो ईंट लेकर इस बालक ने 12 वर्ष नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु से प्रेम किया। उनका आध्यात्मिक प्रेम था, वो ईंट ही उनको शिक्षा देती थी, ईंट में ही उनके प्राण थे। कैसी अद्भुत लीला है, कितना बड़ा आश्चर्य है। ये दोनों चीज प्रकट होती है, पानी और जल। वही आदमी प्रकट कर सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है, जो साक्षात ईश्वर के परब्रह्म सत्य स्वरूप को जानता है और स्वयं सत्य स्वरूप है। वही वही कर सकता है इतना बड़ा चमत्कार। इसके पहले एक चमत्कार आपने देख लिया, गंगा यमुना तेज धारा से निकली। दास गणु महाराज प्रयाग स्नान करने जाने वाले थे, तुरंत उनको यही प्रयाग दिखा दिया उन्होंने चरणों। ऐसे होते हैं संत आत्मज्ञानी, कोई साधारण चीज नहीं, बहुत विलक्षण चीज है। कई दिन ईश्वर की रट लगाओ जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं। हे सदगुरु, माता के बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुनो, अविलंब आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। भटको मत। अगर आपके कोई गुरु बन भी गए होंगे और आपको ऐसा लगता है कहीं गलती हो गई, तो सब ईश्वर अर्पण करो। सब प्रभु कृपा से मिलते हैं, वो भी कोई दूसरे नहीं है। लेकिन सच्चे आत्मज्ञानी संत को अपना सदगुरु बनाए। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, सदगुरु जो है भवसागर से पार करता है, संसार सागर से पार करता है, संसार के कष्ट का हरण करता है, दुख पीड़ा सबको अपने ऊपर अंतरित कर लेता है। जिस प्रकार माता अंतरित कर लेती है, ऐसी सदगुरु अंतरित करता है। सदगुरु और माता में कोई अंतर नहीं है, और वो अपने माता पिता की भी माता है, परम माता है, सुख देने वाली माता है, ईश्वर के दर्शन कराने वाली माता है, भगवान के पास ले जाने वाली माता है, सच्चा ज्ञान देने वाली माता है। हे बेटा, ध्यान पूर्वक इन पोथियों को सुनो, जिनमें नंबर डले हैं 1, 2, 3, 4। ये रहस्य तो मैं अलग से बताता हूँ, चौथे अध्याय का रहस्य बता रहा था मैं, और इसमें चांद पाटिल की कथा निकली। चांद पाटिल बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और दोनों चिलम पीते हैं प्रेम से। तब चांद पाटिल उनके चरणों को प्रणिपात करता है और कहता है कि मेरे साले के लड़के की बारात शिरडी जा रही है, आप शिरडी चले। साईनाथ महाराज से आग्रह कर, साईनाथ महाराज को तो आना ही था, लीला उन्हीं ने बनाई, घोड़ी उन्हीं के कारण घूमी। जो कुछ संसार में कष्ट आता है ईश्वर की तरफ से ही आता है, अपने पूर्वार्ध के कारण आता है। हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं, कभी कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता है। अरे, कर्ता बनने की कोई कोशिश मत करो, गुरु ही करता है, वही कारण है, उसकी आराधना करते रहो, सारे दुख वो तुम्हारे निगलेगा बैठे बैठे, और तुम इस संसार से पार लगोगे। आ गए वो शिरडी, बारात छूट गई बैलगाड़ी से, शानदार बैलगाड़ी जाप वाली, और चले अपने साईं साईं कहते हुए। साईं का तो नाम वहां मिला ही नहीं था, उस बालक के साथ चले कहानी सुनते हुए। चांद पाटिल का भतीजा, उनके साले के लड़के की बारात शिरडी आई, और एक बड़ वृक्ष, गांव के बाहर एक बड़ वृक्ष के पास, एक मंदिर के पास, उसकी छाया में गाड़ी रोक दी गई। अब वह तरुण यवन फकीर उतरता है और मंदिर की तरफ बढ़ता है। महलसा पति घबराने लगता है कि कौन यवन वाला के तरफ प्रवेश कर रहा है भाई। पहले के जमाने में, आज भी कोई यवन मंदिर में थोड़ी जाता है, लेकिन साईनाथ महाराज विशेष कर गए, उनको मंदिर और मस्जिद से कोई नहीं, सब मंदिर है उनके लिए। साईनाथ महाराज के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये आकृति में अलग अलग भले ही हैं, लेकिन मिट्टी तो उनमें एक ही प्रकार की लगती है। मनुष्य संसार में अलग अलग है, ये इस जाति का, वो उस जाति का, ये इस धर्म का, ये इस वर्ण का, वो चलता, लेकिन मट्टी तो एक ही है, खून तो एक ही है।
इसलिए सद्भाव और प्रेम कायम करने के लिए साईनाथ महाराज का अवतार हुआ है। और बोलते ही ईश्वर नहीं हो सकते, अरे नहीं हो सकते, हम मानते हैं नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा अपना राम जो है वो सबके अंदर है। राम तो सबका है, उसका निर्गुण रूप अल्लाह है और सगुण रूप राम है। लेकिन अगर मुस्लिम लोगों को ये बात बताएंगे कि निर्गुण रूप राम का ही निर्गुण रूप अल्लाह है, तो उनको बुरा लगेगा। लगने दो, हमें अपना जीवन सुधारना है, हमको भेदभाव नहीं करना है। अगर तुम भेदभाव करोगे, तुम्हारा तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ। साईनाथ महाराज ने हमको यही शिक्षा दी। उस यवन फकीर को महलसा पति ने रोक दिया मंदिर में जाने के लिए। तब यवन फकीर ने उनकी पूरी जीवनी वहां सुना दी। आश्चर्यचकित, आश्चर्यमान, आश्चर्य, सच सच जीवन का बताने वाला ये संत कौन। तब बोले उन्हें, आओ साईं। और साईं आ गए, बारात चली गई और साईं हमेशा हमेशा के लिए शिरडी को उन्होंने कर्मस्थली, धर्मस्थली, वैकुंठ स्थली, पुण्यस्थली सब बनाया। और द्वारका जो मस्जिद थी खंडर, उसको बनाया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।